पार्ट 7 की शुरुआत में कैप्टन थाना को इंटरोगेट करने जा रहा था तो वीता उसे कल के लिए सॉरी एंड थैंक यू कहती है, जिसके बाद वो दोनों थाना को इंटरोगेट करने जाते हैं तो थाना उन्हें भी वही बताता है कि उस किलर ने मुझे फंसाने के लिए मेरे हेयर सैंपल्स मर्डर स्पॉट पर रखा था और मिंग की जान लेने की धमकी देकर मुझे पुलिस में सरेंडर करने के लिए कहा था। इसलिए मैंने अपने आप को और मिंग को बचाने के लिए सुसाइड करने का नाटक किया। उसकी बात पर भरोसा तो किसी को भी नहीं था, सिर्फ मिंग को छोड़कर, क्योंकि वो थाना को लेकर थोड़ी ज्यादा इमोशनल थी। अब क्योंकि थाना की कस्टडी में होने के बाद वो तीसरा खून हुआ था, इसलिए मीडिया वाले मसाला मार की न्यूज छापने लग जाते हैं। इसी बीच मिंग काफी इमोशनली अनस्टेबल होती है तो डाउ से संभालता है क्योंकि वो मिंग को दुखी नहीं देख सकता। इधर वीता को सेन एक जगह मिलने के लिए बुलाता है उनकी थर्ड डेट के लिए, तो कैप्टन उसे अपने केबिन से छुपकर देख रहा था। तो वीता चली आती है शिपयार्ड पर जहाँ उसके पीछे कैप्टन भी आया था। सेन तो एक बहुत ही बड़े शिप में वीता का नाम चिल्लाते हुए आता है, फिर वीता को अपने साथ उस शिप में ले जाता है जहाँ उसे प्रपोज करता है, वो भी सिंपली नहीं स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के डिस्प्ले के थ्रू, मगर उसमें सेन की नाम की जगह पर कैप्टन का नाम लिखा हुआ था। जो देख सेन तो एकदम हैरान होता है। तभी कैप्टन उनके सामने एंट्री मारता है। सेन तो उस पर गुस्सा करने ही लग जाता है कि तुम हर बार मेरा डेट बिगाड़ने क्यों पहुंच जाते हो। कैप्टन तो उससे कोई भाव ही नहीं देता और वीता के पास चला आता है जहाँ वीता उससे पूछती कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। कैप्टन कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है। फ्लैशबैक समय पता चलता है कि कैप्टन का तो सेन के हर कदम पे नजर था, इसीलिए उसे इस प्रपोजल के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उसने सेन की जगह पर अपने नाम से बदल दिया था। तो वीता कैप्टन को बता दी थी कि वो भी उससे लाइक करती है। जो सुन सेन तो उन दोनों को गुड लक विश करके उसी शिप से वापस चला जाता है जिससे वो आया था। तो फाइनली रोमांटिक म्यूजिक के साथ दोनों किस करने जा रहे थे। वीता रुकते हुए कहती कि लोग उन्हें देख रहे हैं। तो कैप्टन वीता के सामने आ जाता है और दोबारा किस करने जाता है, पर तभी कुछ लोग बोट से वहाँ से गुजर रहे थे, इसीलिए वीता फिर कहती कि बोट में से लोग हमें देख रहे हैं। तो कैप्टन फिर से उसे दूसरी साइड कर लेता है। तो अब जाकर उनकी फाइनली किस होती है, जिसके बाद दोनों हाथों में हाथ डाले कुछ देर घूमने के बाद ऑफिस वापस आते हैं। ऑफिस आते ही वीता तो हाथ छुड़ाकर अपने रास्ते निकल जाती है क्योंकि दूसरे ऑफिसर्स उन्हें देख रहे थे। थाना को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके कस्टडी में होने के बाद तीसरा खून हुआ था। पर ये तीसरी विक्टिम छायान जिस ओल्ड एज होम को स्पॉन्सर करता था वहाँ काम किया करती थी। किलर इन्हें मारने के बाद रस्सी से एकदम सिमिलर पैटर्न में उनके हाथ पैर बांध देता था। पर वीता नोटिस करती है कि सेकंड वाले खून में और थर्ड विक्टिम के जो हाथ पैर बंधे गए थे वो थोड़ा डिफरेंट था, जिससे वीता समझ जाती है कि दो किलर्स हैं, क्योंकि एक सीरियल किलर हमेशा एक ही तरीके से मारता है। तो वीता उस ओल्ड एज होम में इन्वेस्टिगेट करने जाएगी कहती है। तो मिंग कहती है वो भी उसके साथ आएगी क्योंकि वो उस ओल्ड एज होम के स्पॉन्सर को जानती है, इसीलिए वो छायान को कॉल करके बुला लेती है। कैप्टन वीता को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और छायान के बारे में मिंग से सब कुछ पूछने के बाद ही वो उन दोनों को उसके साथ भेजता है। इधर इन्वेस्टिगेशन से कैप्टन को पता चलता है तीसरे खून वाली जगह पर किलर के फुटप्रिंट्स मिले थे जिसका साइज था 11, पर थाना का शू साइज 10 था, जिससे कैप्टन कंफर्म हो जाता है कि दो खूनी है। इधर ये तीनों ओल्ड एज होम पहुंचते हैं जहाँ मिंग का शूलेस खुल गया था तो छायान उसे बांध देता है। पर वीता नोटिस करती कि जिस तरह से छायान ने नॉट बांधा था बिल्कुल वैसे ही थर्ड विक्टिम के हाथ रस्सी से बंधी हुई थी। तभी कैप्टन वीता को कॉल करके सेकंड किलर के 11 नंबर शू के बारे में बताता है और वीता नोटिस करती कि छायान का शू साइज भी 11 है, इसलिए उसे छायान पर डाउट तो जाता है, पर वो भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके पास अभी कोई पक्का प्रूफ नहीं था। इसीलिए वो इस ओल्ड एज होम के मैनेजर से मिलती है और उनके पास से यहाँ एडमिट हुए लोग और यहाँ आने के बाद जो लोग मर चुके हैं उसका लिस्ट निकलवाती है, जिसके हिसाब से छायान ने जब से इस ओल्ड एज होम को स्पॉन्सर करना शुरू किया है तब से यहाँ के बहुत सारे लोग मर चुके हैं, जिससे वीता को छायान पे और ज्यादा शक हो जाता है। इसीलिए वो कैप्टन को मिलने के लिए बुलाती है। इधर वासु और उयन की डेटिंग लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, जहाँ वासु उयन का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। तो वीता कैप्टन को आकर छायान के बारे में सब कुछ बताती है। तो इन दोनों को डाउट होता है थाना और छायान पर कि शायद दोनों ऑल्टरनेट करके मर्डर करते हैं। तो ये दोनों थाना और छायान के बारे में और ज्यादा पता करने लग जाते हैं। इधर छायान को कोई मैसेज करता है कि मैंने जो कहा वो करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर छायान मिंग को उसके घर छोड़कर एक जगह पर आता है जहाँ पर वो किसी को मारने के लिए साइनाइड वाला इंजेक्शन तैयार करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास थाना आता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ही इतने सारे मर्डर्स किए हैं और अब थाना मिंग को मरवाना चाहता था, इसीलिए उसने छायान से मिंग को किडनैप करके लाने के लिए कहा था। पर छायान को मिंग से प्यार हो गया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सका। तो थाना आकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। थाना उसे मिंग के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, जिससे छायान को बहुत गुस्सा आता है। पर वो थाना को मार नहीं पाता, लेकिन थाना उसके सर पे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है और कहता है कि अगर तू नहीं कर सकता तो मैं उसे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जैसा हमने ये सब शुरू करने से पहले डिसाइड किया था, किसी को मारने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसा ये दोनों क्यों करते थे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर कैप्टन और वीता ओल्ड एज होम में मरने वाले लोगों को जहाँ पे जलाया जाता है वहाँ के स्टाफ से पूछने के लिए आते हैं और उस जगह को भी छायान ही स्पॉन्सर करता था। तो वहाँ के स्टाफ को जब थाना का फोटो दिखाया जाता है तो वो बताती है कि ये तो मिस्टर छायान का दोस्त है जो यहाँ मुर्दों को लेकर आते थे, जिससे ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि छायान और थाना दोनों मिलकर ही लोगों को मारते थे। तभी वीता को याद आता है कि मिंग तो छायान के साथ है, इसलिए वो मिंग को कॉल करने जाती है, पर मिंग का कॉल नहीं लग रहा था, इसीलिए
इसलिए वो कंट्रोल रूम में कॉल करती है और मिंग का फोन लोकेट करने के लिए कहती है। इधर मिंग जो एक स्टोर में आई थी, जहाँ हम देखते हैं स्टोर के बाहर कार में डाउ से चेक करने आया था क्योंकि उसे मिंग की बहुत फिक्र थी। मिंग अचानक से स्टोर से भागकर बाहर आती है तो डाउ से फॉलो करता है। मिंग एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है क्योंकि छायन के फोन से थाना ने उसे कॉल करके बुलाया था। डा छुपते हुए आ रहा था पर थाना ने उसे देख लिया था तो वो डा के सर पे हथौड़ा मार देता है। इसके बाद वो मिंग के सामने आता है तो वो उससे छायन के बारे में पूछने लग जाती है। थाना उसे छायन की ओर दिखाता है तो मिंग छायन के पास जाती है और थाना से पूछने लग जाती है कि तुमने इसके साथ क्या किया और तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। थाना कहता है कि क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। मिंग कहती है तुमने सभी को मारा है ना। थाना कहता है हाँ मैंने और इस छायन ने। कि क्या तुम्हें इसने नहीं बताया कि मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ और हम दोनों को बचपन से ही मरते हुए लोग और जानवर बहुत पसंद थे, इसीलिए हम दोनों बचपन से ही जहर पिलाकर जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारते थे क्योंकि उन्हें मरते हुए देखकर हमें बहुत ही सुकून मिलता है। फिर जब जानवरों को मारकर हमारा मन भर गया तब हमने इंसानों को मारना शुरू किया और स्पेशली लड़कियों को मारने में हमें बहुत मजा आता था। तुम्हारे साथ रिलेशन में आने से पहले मैं जिनके साथ भी रिलेशन में था मैंने उन सभी को मार दिया था, पर जब तुम्हें मारने वाला था उससे पहले ही पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया था, इसीलिए मुझे 3 सालों तक छुपना पड़ा। पर उस टाइम भी छायन के साथ मिलकर हमने बहुत से लोगों को मारा, स्पेशली उस ओल्ड एज होम के लोगों को, पर उन बुड्ढों को मारकर भी हमारा मन भर गया था, इसीलिए हमने वापस से लड़कियों का शिकार करना शुरू किया और उन खून को इन्वेस्टिगेट करते हुए मैंने तुम्हें देखा, इसीलिए मैंने और छायन ने तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया। पर इस छायन को सच में तुमसे प्यार हो गया, इसीलिए अब ये मेरी कोई काम का नहीं। इसीलिए वो छायन को मारने जा रहा था तो मिंग उस पर गन तान देती है, पर थाना छायन को अपने आगे पकड़ लेता है, इसीलिए मिंग उस पर गोली नहीं चला पा रही थी। पर छायन कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम गोली चलाओ और इसे मार दो वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। की बातें चली रही होती है कि इधर डा को भी होश आ रहा था, पर इधर मिंग तो गोली चला ही नहीं पा रही थी तो थाना उससे गन छीन लेता है और पहले छायन को ही गोली मार देता है। मरने से पहले छायन मिंग से कहता है कि चाहे मैंने बहुत गलत काम किए हैं पर तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मैं बदलने लगा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर छायन के चैप्टर खत्म हो जाता है तो थाना अब मिंग की ओर गन तान देता है, पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा बल्कि सबकी तरह जहर देकर मारूंगा क्योंकि तुम्हें तड़प कर मरता देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मिंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, वो उसे इंजेक्शन लगाने जा ही रहा था कि तभी डा वहाँ पर पहुंच जाता है, उसे खींच के एक लात मारता है। वो मिंग को संभाल ही रहा था कि उतने में थाना गन निकालकर उसे गोली मार देता है, पर तभी कैप्टन भी पहुंच गया था तो वो थाना को गोली मार देता है। मिंग तो डा की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है तो कैप्टन और बाकी सब मिलकर डा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डा की सर्जरी हो जाती है तो मिंग उसकी बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखने लग जाती है। इधर कैप्टन को लूगर वाले केस में डाउट होता है कि कोई तो उनके डिपार्टमेंट से उसके साथ मिला हुआ है, तभी लूगर को उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। कैप्टन को अपनी टीम पर तो पूरा भरोसा था कि उनकी टीम से कोई भी उनसे मिला हुआ नहीं हो सकता, इसीलिए वो उनके डिपार्टमेंट के सभी के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने लग जाता है, जिससे उसे कुछ खास पता नहीं चलता। तो इन्वेस्टिगेशन के साथ वो वीता के साथ अपनी डेटिंग लाइफ भी एंजॉय करता है। कैप्टन की मॉम उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि कैप्टन बहुत टाइम से घर नहीं गया था, तो मॉम उसे एक रेस्टोरेंट साथ में खाना खाने के लिए बुलाती है। कैप्टन इनका अडॉप्टेड बेटा था, कैप्टन से दोनों सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। अब उन्हें कैप्टन की शादी की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने कैप्टन के लिए डेट का अरेंजमेंट किया था। इधर वासु भी उयन के साथ डेट पर आया था, पर वहाँ पर उसे एक फ्रेंड मिल जाता है तो उसे बात करने चला जाता है, जिसके जाने के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और वासु से बात करने लग जाती है। अब वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने नई गर्लफ्रेंड बना ली, तो वासु उसे कह देता है कि नहीं मैं सिंगल हूँ और मुझे अभी रिलेशनशिप में आने का कोई शौक भी नहीं है। अब ये बात उयन सुन लेती है, इसलिए वो तो नाराज होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। पर हमें पता चलता है कि वासु की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और डोमिनेटिंग टाइप की लड़की थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उयन को वो हर्ट करे, इसलिए वो उसे वार्निंग दे देता है कि मेरी बहन स्पेशल क्राइम यूनिट में है, इसलिए मेरे पीछे मत आना। अब वासु को उयन कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए वो उसे आसपास ढूंढने लग जाता है। वहीं इधर कैप्टन जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उसकी टेबल पर एक लड़की थी जो कॉलेज टाइम से उसके पीछे पड़ी थी और वो उसके पेरेंट्स के दोस्त की बेटी थी, इसीलिए कैप्टन के मॉम ने ही ये डेट फिक्स करी थी। अब वो लड़की कैप्टन से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, तभी वासु उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे उसे लगता है कि शायद कैप्टन उसकी बहन को चीट कर रहा है, इसीलिए वो वीता को कॉल करके जल्दी से बुलाता है। वीता अपने टीममेट्स को बताती है कि उसके भाई ने उसे रेस्टोरेंट बुलाया है, तो वो सभी भी उसके साथ रेस्टोरेंट चले आते हैं, जहाँ वीता उन दोनों को साथ में देख लेती है। तो इसी के साथ पार्ट 7 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।